सब करके देख लिया, पैसा ही नहीं आ रहा है। नॉर्थ एलिमेंट उसके घर का, उसके ऑफिस का डिस्टर्ब है। द प्लेसमेंट ऑफ टर्टल इन द नॉर्थ, वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी लाएगा। ईस्ट में आप रखोगे उसे, वो आपके लिए सोशल कनेक्ट लाएगा। जरूरी नहीं आप पैसे खर्चा कर रहे हो तो ये आपका वास्तु होगा। सस्ती रेमेडीज भी है। सपोज अगर आप 5 रुपए का नोट लगा रहे हो या 5 रुपए के नोट का प्रिंट आउट लगा रहे हो या 500 का नोट लगा रहे हो, तो तीनों का अलग इम्पैक्ट आएगा। गोल्ड से भी फर्क पड़ता है कि गोल्ड पहनने से बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? सूर्य आपका स्ट्रांग होता है। एटलीस्ट काला धागे से अच्छा तो फिर ब्रेसलेट पहन लो। आपका भाग्य खराब है, आपकी 7.5 चल रही है, आपका ढैया चल रहा है, आपकी केतु की महादशा चल रही है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपको सिर्फ 3 पैंस की रेमेडी करनी है। अपना वास्तु ऐसा करते हो कि वो सामने के बंदे को नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो है, जहाँ पर ना टॉयलेट होना चाहिए ना किचन होना चाहिए, वो सिर्फ 2 जोन है। अगर हमारी 7.5 शुरू होने वाली है या मेरी राहु या केतु की दशा शुरू होने वाली है, अब वो शुरू होने में 1 साल बाकी है। 1 साल पहले सबसे रॉन्ग डिसीजन लूंगा मेरी लाइफ का। एक तो है हमारा सबका प्री डेस्टिनी एक लिखा हुआ है। हम जो है ना एस्ट्रोलॉजर्स, हम ना अपनी टांग अड़ा रहे हैं रेमेडीज देकर। आपका बेटा लथार्जिक है, लेजी है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, आपका साउथ ईस्ट घर का डिस्टर्ब है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, मोस्टली उनका मोक्ष का लाइफ है, लास्ट लाइफ है। आई ऑलवेज टेल देम, जो बची लाइफ है ना, इसमें सिर्फ हेलो मैम, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको हंस रहा, खुश होता हुआ दिख रहा हूँ क्योंकि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। आई विल टेल यू, ये बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है कि बहुत रेयर ऐसे गेस्ट आते हैं जहाँ पे मैं घंटों बैठ के बातें कर पाऊँ, और इतनी इमेंस नॉलेज कि मेरे को नहीं लग रहा कि इस 1 घंटे के एपिसोड में मैं आपसे निकलवा पाऊंगा। सो मैं हमेशा एंड में ये चीज़ बोलता हूँ, पहले आपको बोलूँगा कि आई वांट आपको डॉन टॉक्स पे बार बार क्या बातें रहो, बहुत सारी बातें करो। आज का टॉपिक थोड़ा सा हम ऐसा लेंगे जो मास लेवल पे लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों की परेशानी है। हम पैसों से रिलेटेड बात करेंगे, हम वास्तु से रिलेटेड बात करेंगे, हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। हम बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं कि बच्चों को ना एंगर इश्यूज हो रहे होते हैं, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो क्या ये वास्तु दोष है या फिर पेरेंटिंग में कोई इशू है, तो ये सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपने बारे में बताएं, एग्जैक्टली आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, सो दैट चैनल पे आप बिल्कुल न्यू फेस हो। सो आई वांट कि आप एक बार इंट्रोड्यूस करिए अपने आपको। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम डॉक्टर अलीफिया, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, और लाइक ही सेड, आई एम हियर सिंस 12 बजे से आई थिंक और 6:30 बज रहे हैं right. और हम पॉडकास्ट हमारा अभी शुरू कर रहे हैं बिकॉज सच अ नाइस एनर्जी एंड वाइब। थैंक यू सो मच। यस, एंड लाइकवाइज आई वांट से कि आई वांट आस्क पहले चीज़ की वास्तु पे बात करते हैं। वास्तु एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं नॉर्थ बेल्ट से आते हैं, हम नॉर्थ के वास्तु की बात करते हैं, तो कुछ मैंने देखा है लोग वैदिक वास्तु करते हैं, कोई अलग तरीके से वास्तु करता है, कोई तोड़ फोड़ करके वास्तु करता है, कोई सिर्फ इंटीरियर वास्तु करता है। कैसा वास्तु सही है जो बहुत मास लेवल पे करना चाहिए, और वास्तु क्या है? तो बेसिकली सवाल ये पूछता हूँ आपसे कि वास्तु क्या है, मैं और ऑडियंस समझे कैसे वास्तु को। या वास्तु एक अंडरस्टैंडिंग अल्केमी ऑफ स्पेस है। इन वन लाइन इफ आई हैव टू से, अल्केमी ऑफ स्पेस जो होता है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। 12,000 साल पुरानी ये विद्या है, साइंस है, और ये सिर्फ साइंटिफिक है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और तोड़ फोड़ की जरूरत भी नहीं है। Okay. बिल्कुल जरूरत नहीं तोड़ फोड़ की, सिर्फ प्लेसमेंट्स। जैसे मैंने बोला, अल्केमी ऑफ स्पेस, आपको बस वो प्लेसमेंट्स की जरूरत है, ठीक है, राइट चीज़ों की राइट जगह पर उसकी ज़रूरत है। इट्स अल्केमी ऑफ स्पेस लाइक आई सेड। और फॉर एग्जाम्पल, एक वास्तु का आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। कई बार हम शॉपिंग पे जाते हैं लेडीज जी, हाँ, एक दुकान में ना हमें बेस्ट चीज़ें भी होगी, तो कई बार होता है ना, हम एक कोई स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं, सबके पास एक्चुअली सामान सेम ही होता है, बट हमने इस दुकान से नहीं खरीदा, उस दुकान से खरीदा, है ना। कभी सोचा है इसके बारे में क्यों? Why? द ओनली रीजन इज द वास्तु ऑफ दैट प्लेस। वो जो जगह का वास्तु था जहाँ से हमने खरीदा, वो ज्यादा अच्छा था। वहां का वास्तु ये था कि आपके पास जब बायर आएंगे, आपके पास 100 बायर आएंगे, 80 आपसे खरीद कर जाएंगे। समझ रहे हो? उनका जो नॉर्थ है, जो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी वाला जोन, राइट, हाँ, वो बहुत अच्छा था। उनका जो साउथ ईस्ट है, जो पैसे वाला जनरेटिव वाला जोन है, वो स्ट्रांग था। कन्वर्जन वेस्ट जोन, वो बहुत परफेक्ट था। तो इसीलिए भले ही वो चीज आपने दूसरी दुकान में भी देखी होगी, शायद कई बार हम वो 20 रुपए ज्यादा देके भी खरीद लेते हैं, राइट, कि भाई यही लेना है। तो ये इसीलिए है बिकॉज उस जो शॉप में आप गए हो उसका वास्तु अच्छा है। सेम थिंग हैपेंस
एक पर्टिकुलर जगह है जो बहुत गंदी सी जगह है शायद, बट खाना बहुत स्वादिष्ट है, यू नो। द रीजन इज ओनली कि वहाँ पर साउथ ईस्ट में उनका जो मेन कुकिंग रेंज होगा ना, या तो उनका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे कोई नॉनवेज की जगह पर आप चले जाओ और वहाँ पे कुछ बहुत टाइम से कुछ मेन जो उसका जो ब्रॉथ होगा वो शायद वहाँ कुक हो रहा होगा। ओके। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में वी हैड गॉन एंड वहाँ जाते ही आई जस्ट सेड कि यहाँ की कॉफी सबसे टेस्टी होगी। पता है बेसिकली क्यों? क्योंकि उसके जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे उसका कॉफी मशीन था। तो साउथ ईस्ट इज अ जोन जहाँ पे स्वाद जो है सबसे बेस्ट आएगा। हमने ये बहुत सारे पॉडकास्ट पे सुना भी होगा कि राजाओं के लिए ही था वास्तु पहले जमाने में, है ना, पर लोगों ने आई डोंट नो ये बोला है कि नहीं कि प्रजा के लिए भी था, पर प्रजा के लिए दूसरा वास्तु था। राजा का एक अलग वास्तु है, प्रजा का अलग वास्तु है। आप अगर वी गो टू एनी दिस थिंग, हम कोई भी अपनी जगह पे चले जाए जो एंशिएंट है ना, जो भी फोर्ट्स है वहां चले जाए, इन सब का जो किचन है किसी का भी आप फाइंड करोगे साउथ ईस्ट में नहीं था। किंग के जो महल था उनका कभी भी किचन साउथ ईस्ट में नहीं था। Why? द रीजन क्योंकि वो वेस्ट में था, वो कोई और जगह पर था, पर साउथ ईस्ट में नहीं था। ओके। किसका किचन और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट अच्छा था? वो प्रजा का। क्यों? साउथ ईस्ट अगर स्ट्रांग होता है, साउथ ईस्ट में अगर अग्नि आती है, बिकॉज इट्स एन अग्नि जोन, इट्स एन फायर एलिमेंट का जोन है, अगर वहां आप अग्नि लाते हो आप में जील बढ़ेगा काम करने के लिए। तो किंग हमेशा चाहते थे कि जो प्रजा है उनके लिए बहुत जील से काम करे, बहुत मेहनत से काम करे, बहुत लॉयल्टी से काम करे। इसलिए प्रजा का वास्तु और किंग्स का वास्तु डिफरेंट हुआ करता था। उनका हमेशा दो चीजें, प्रजा के लिए जो वास्तु था उनमें दो चीजें मेक श्योर करते थे। एक था साउथ ईस्ट कि आप में जील बनी रहे, वहां किचन ले आओ, एंड साउथ वेस्ट में वो सोए साउथ में सर रखे, ताकि उनके स्किल्स जो है बहुत अच्छे हो, इम्प्रूव्ड हो, ताकि वो जो स्किल्स है वो अच्छी स्किल, अच्छी सर्विसेज जो है वो किंग को दे पाए। सो दैट्स हाउ इट वाज अ डिफरेंशिएशन। ओके। रही बात पैसों की, अगर हम बात करें, वैसे वास्तु इज ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स, 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंस, 45 एनर्जी फील्ड, इसमें से 33 देवताज है, 12 असुर है, एंड negative earth energy. When you say negative earth energy, it's a geopathy stress. Okay, we'll talk about this in some other pod someday. Right. So this is about vastu. हम सारे 5 elements के, नॉन लिविंग थिंग से लेके लिविंग थिंग, वी ऑल आर 5 elements. Our house is 5 elements. Okay. अगर हम मनी की बात करें, जो नॉर्थ एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल करता है हमारा फ्लो ऑफ कैश। अगर आपने किसी से सुना हो ना कि यार पैसा ही नहीं आ रहा है, सब करके देख लिया पैसा ही नहीं आ रहा है, उसका नॉर्थ एलिमेंट उसके घर का, उसके ऑफिस का डिस्टर्ब है। किसी लोग से आपने भी सुना होगा, यार इतनी मार्केटिंग में पैसा डाल रहा हूँ, सब चीज बेस्ट कर रहा हूँ, एड रन कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ पोस्ट, पर पैसा नहीं, मतलब यू नो इट्स नॉट वर्किंग। सब कुछ कर रहा हूँ बट रिटर्न नहीं आ रहा है, इतना मार्केटिंग में डाल के कमेंट्स आते हैं हमारे, है ना, वो बिकॉज उनका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, उनके ऑफिस का, उनके घर का। ओके। बिकॉज एयर एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा आपके कैश का। पहला वाला जो है नॉर्थ एलिमेंट जो है वो आपका कैश फ्लो करेगा, कैश फ्लो के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और एयर एलिमेंट जो है वो आपके लिए इट विल क्रिएट अ ग्रोथ। फायर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो जनरेट हम करते हैं कैश, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो हमारा है अर्थ एलिमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है जो जनरेट हुआ है पैसा उसको मल्टीप्लाई कैसे करे। ठीक है। साउथ, उसके बाद आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो पैसा आ गया है, ओके, वेल्थ आ गया है, इसको मैं भी अबंडेंस में कैसे क्रिएट करूं। सो बेसिकली कैश आना, अपॉर्चुनिटी आना, इसके साथ साथ आपके ये पांचों एलिमेंट एक लाइन में होना, आपका वास्तु ठीक होना बहुत जरूरी है। कि पैसा तो आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, आपने उसको रुकाया, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या किया, बैठ गए, एंजॉय कर लिया कि बस मैंने कमा लिया। नहीं, आप इसको अबंडेंस में इसको क्रिएट करो। right. तो ये जो मनी फ्लो है उसके लिए हमारे पांचों एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वास्तु इज ओनली अबाउट बैलेंसिंग, ओनली बैलेंसिंग। हमको ये जो 5 एलिमेंट है ना हमारे घर के, बैलेंस करने हैं। okay. जैसे बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे घर के पेंटर ने मुझे पूछा था, जब मेरे घर में वास्तु के लिए स्टड्स डल रहे थे, जेमस्टोन्स डल रहे थे, दैट्स कॉल्ड रत्नाध्याय। तो वो मुझे बोल रहा था, मैम पैसे होंगे तो ही कोई इतना सब कर सकता है, तो ही इनको मल्टीप्लाई आएगा, तो ही इतना पैसा आएगा, हम जैसे लोगों के क्या। सही बात है ना। सो आई टोल्ड हिम ओनली वन थिंग, अपना मैप लेकर आ घर का,
हाँ. ठीक है, डिग्री उसको बता दिया कैसे लेना है. हाँ. अब मैंने उसको बोला यहाँ से लेके यहाँ तक तू पीला पेंट मार दे, यहाँ से यहाँ तू हरा मार दे, फिर यहाँ से यहाँ येलो मार दे, फिर यहाँ से यहाँ जस्ट मेक इट ग्रे और सिल्वर और वाइट भी रखेगा तो चलेगा. जस्ट डू दिस. मेरे पास चलेगा अगर 3 कलर हो घर में, 4 कलर हो, 5 कलर हो, जो भी है चलेगा. इज लाइक मैम गरीब के घर को क्या ही पड़ी है, यू नो, चलेगा. बिलीव मी इट हैज वर्कड. तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ, आप सिर्फ वो 5 एलिमेंट के 5 जो कलर है, मैं तो 5 भी नहीं बोल रही हूँ, आप साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप पीला कलर यूज कर सकते हो. एंड डजंट हैव टू बी लाउड पिंक. लेमन येलो भी यूज कर सकते हो. तो वो आप वो कलर्स आप सिर्फ वो अपने सिर्फ वॉल्स पे सिर्फ कलर्स ही इतना इम्पैक्ट दे देंगे. सिर्फ कलर्स ही आपको इम्पैक्ट दे देंगे. आपको रतन और ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ना रतन की जरूरत है ना, आपको पता है क्या, आपको वो इतना इम्पैक्ट दे देंगे कि आप आई एम टेलिंग यू गॉड्स विलिंग, आप वो रतन खरीदने के लायक हो जाओगे. आज उसके बाद इतना काम है कि मेरा भी फोन नहीं उठाता. ठीक है. सो इट इज बस वो हमारा लाइक आई सेड अल्केमी ऑफ स्पेस, वो बस अंडरस्टैंडिंग है. लाइक द फुल फॉर्म वास्तु हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड वास निवासे, व्हिच मींस लिवेबल स्पेसेस. हमको सिर्फ स्पेसेस को लिवेबल करना है, बैलेंस करना है एलिमेंट्स को. दैट्स इट. ओके, लवली. सो बहुत सारे लोगों की कुछ परेशानियां रहती हैं. अगर वो आप सॉल्व कर सको कि लोग जो देख रही ऑडियंस वो खुद ही कर सके, तो पहले आप उनको बताना कि पहले चेक कैसे करें कि वो ब्रह्मस्थान में जाएं, फिर वो अपने ये डायरेक्शन देखें, तो उनको वैसे समझाना. और उसके बाद फिर आई आस्क यू कि क्या परेशानी है लोगों की जो हमें कमेंट्स में आती हैं. तो पहले आप बताएं कि खुद का वास्तु घर का चेक कैसे करें. मोस्टली एडोंटॉक्स की जनता को पता होगा, बट स्टिल जो नई ऑडियंस देख रही है उनके लिए क्विकली. सॉरी बट डोंट टेक दिस इन द थिंग. पता नहीं लोगों ने कैसे बताया होगा कैसे लेना है, बट आई थिंक माई वे ऑफ टेकिंग डिग्री इज डिफरेंट. ऑफकोर्स ब्रह्मस्थान पे आपको खड़े रहना है जी. मेक श्योर करना है आपने रिस्ट वॉच नहीं पहनी है और आसपास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ नहीं हो. आपको एक डिग्री लेना है. ओके. अब इस डिग्री पे मत सिर्फ अलोन बिलीव करना, अपने एग्जैक्टली घर के नीचे जाइए. जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ घर के नीचे जाओ अपने. अगर आप घर में रहते हो ग्राउंड वाले घर में, तो घर के बाहर जाइए. ठीक है. घर के बाहर जाके सपोज मैं अगर घर के सामने मेरी अगर रोड है, आई विल फेस आउटसाइड, मतलब मैं अपने घर से बाहर जाके मैं बाहर फेस करूंगी और जो डिग्री आ रहा है वो मैं डिग्री ले लूंगी. दिस इज न्यू. ओके, दिस इज डिग्री. व्हाई आई एम सेइंग आपको किस पे निर्भर करना है. आपने जो बाहर से डिग्री ली है, जहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रॉनिक है, ना कोई एनर्जीज है, ना कोई जियोपैथी स्ट्रेस है. मैं जो कह रही थी ना आपको अर्थ एनर्जीज, बिकॉज हमारे आसपास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी है, मोबाइल है, दीज आर ऑल मैग्नेटिक वेव्स. ये हमारे कंपस में जो है रॉन्ग डिग्री आ जाएगी. अगर आपकी 10% भी रॉन्ग डिग्री होती है, आप जब मैं 16 जोन की बात कर रही हूँ, आपने पूरा एक जोन, आधा जोन आपने डिस्टर्ब कर लिया. आप जो नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हो वो शायद आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होगा, या तो आपका एनएनई होगा. तो आप क्या करोगे, आप कुछ चीज तो रख रहे हो पर आपने रॉन्ग जगह रख दी. जैसे कि एक रेमेडी है, आपको स्वॉर्ड रखना है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में. जो नॉर्थ ईस्ट के बाद वाला जोन है वो स्वॉर्ड क्यों रखना है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट में कोई अपना कोई लीगल केस चल रहा हो तो. ओके, आप बस वहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्वॉर्ड रख दो. अगर आपने गलती से डिग्री में निकालने में गलती कर दी, आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में रख लिया, भाई उस घर में है ना, आप लोगों से आप डॉग्स की तरह लड़ोगे. अगर नॉर्थ ईस्ट में स्वॉर्ड आ गई तो ओके, बिकॉज वो हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है. अगर आपने वहां स्वॉर्ड रख दिया, सो दैट विल बी डिजास्टर. इसलिए ये वाली जो रेमेडी है मैं बहुत रैंडमली नहीं देती, तो प्लीज नहीं करना अनलेस यू टेक अ हेल्प ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट. बिकॉज अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हो गई तो वो बहुत उल्टा पड़ेगा वो आपके लिए. वी डोंट वांट दैट. घर में वेव होते हैं. सबसे फनी थिंग इज अभी जो सिटीज में है, मुंबई, दिल्ली, दुबई में स्पेशली, दुबई में तो अगर आप घर से आप डिग्री लोगे तो 45 डिग्रीज का डिफरेंस आएगा. तो ऑलमोस्ट आप इतने मैग्नेटिक वो है, बिकॉज ऑल रेडीमेड, अभी तो ब्रिक्स रेडीमेड आ रही है. आई डोंट नो अबाउट दिस इफ यू नो, अभी रेडीमेड वॉशरूम्स बन के आ रहे हैं, वो जाके सिर्फ इंस्टॉल होते हैं. ओके, सो लॉट ऑफ रेडीमेड किचन है, रेडीमेड सारा नहीं, वो पूरा बन के आता है. फिर उसको 21 डेज लगते हैं सेट होने के लिए. तो दीज आर ऑल डन बाय मशीन्स. लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स इज यूज्ड. ओके, सो जो डिग्री है वो राइट नहीं आने वाली घर के अंदर से. तो फिर वहां कैसे करते हैं? आपको घर से बाहर जाके लो. घर के बाहर जाके आपके घर के द्वार से आपने बाहर निकले, मेन डोर से बाहर खड़े रहकर, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो, कोई लैंप पोस्ट नहीं हो, कोई इलेक्ट्रिक क्रॉस चेक कर लो.
हाँ, बस एक बार वो डिग्री, जो बाहर डिग्री ली है वो है एक्चुअल डिग्री आपकी घर की। वो बताएगा आपका नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, या जो भी फेसिंग है। एंड देन उसके बाद अभी तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जहाँ 16 जोन आपको मिल जाता है क्विकली, वो आप ले लीजिए, वो ऐप्स यूज़ कर लीजिए, बहुत फ्रीली अवेलेबल ऐप्स है अभी तो जी। हाँ जी, वो लेकर यू कैन मेक अ मैप। आपको एक मोटा मोटा कह सकते हैं समझ आ जाएगा घर के आपका नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। एटलीस्ट 8 जो जोन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप समझ पाओगे। ओके हाँ जी जी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग। परफेक्ट। अब वो उनको डिग्री समझ आ गई, उन्होंने बाहर जाके भी देख लिया, ब्रह्मस्थान से भी देख लिया, हाँ। सारा क्रॉस कर लिया, उनका परफेक्टली समझ आ गया। अब उनको ये समझना है कि घर में पैसे कैसे लाएं, उस जोन में क्या रखें, क्या कलर करें, अगर कलर हो रखा है तो उसमें क्या कुछ भी प्रॉप्स रख सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, कुछ भी क्या करें उधर, तो वो कौन से जोन में सबसे पहला लेते हैं हम पैसों से रिलेटेड। ओके, तो वो बताइए। मनी लाइक आई सेड, जो मैंने आपको फ्लो एक्सप्लेन किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी आए हमारी लाइफ में। जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी हम क्या से शुरू करेंगे। तो हमारा नॉर्थ हमें ठीक करना है। अगर आपका मेन डोर नहीं है, वहाँ विंडो नहीं है, वहाँ से कोई हवा, रोशनी, पानी नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर मिरर लगाना है। मिरर जो है ये है वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ में अगर दीवार है तो हम अच्छा ठीक ठाक जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप पूरी वॉल अफोर्ड कर सकते हो मिरर की बनाना, पूरी वॉल कर दीजिए। ओके हाँ, मिरर की पूरा नॉर्थ हमें खुला करना है। तो हमने वहाँ मिरर लगा दिया। इसके साथ हम लोग वहाँ पर एक ब्लू वाज रख देंगे। ओके, इसके साथ हम एक चेस बोर्ड रख देंगे। अगर चेस बोर्ड नहीं तो हम एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, वी डोंट नीड द पॉन्स, हम एक प्रिंट आउट भी लगा सकते हैं चेस बोर्ड का। ये रेमेडी करके हमने अपना नॉर्थ जो है उसको ओपन कर दिया, मनी अपॉर्चुनिटी को ओपन कर दिया। चेस बोर्ड क्यों? चेस बोर्ड इज, आई टेल यू, चेस बोर्ड जो गेम है वो ब्रेन का गेम है। हाँ। ओके, हमें पता होता है चेस बोर्ड, चेस खेलता कौन है, जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हाँ। जो पहले से ही चाल समझ लेता है सामने वाले की, फिर वो अपनी चाल समझ चलता है ना, वैसा होता है। चेस बोर्ड से आपको ये पता चलेगा, चलो जैसे कि आपने कुछ काम किया, आपको 100 कॉल्स आ गए, आपको हलो पे ही समझ आ जाएगा इंट्यूटिवली, इसके साथ मैं 10 मिनट दूं, 5 मिनट दूं, या इसको मैं मतलब आप एक चाल आगे चल रहे होगे, आप एक चाल, आपको इंट्यूटिव होगा मैं इस पे टाइम वेस्ट करूं या नहीं करूं, मेरा 10 मिनट देना इस कॉल पे बनता भी है कि नहीं बनता है। दुनिया से एक स्टेप आगे का सोच के चलो, एक बार एक सोच के आगे चलोगे तो भले वो अपॉर्चुनिटी हमने, क्योंकि आप जब ये करोगे तो अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। कौन सी अपॉर्चुनिटी लेना है, बिकॉज हमें टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, दैट चेस बोर्ड विल गिव यू। कोई बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं, लोगों का सवाल था, जैसे चाणक्य नीति या कोई ऐसी बुक्स वगैरह भी उस जोन में रख सकते हैं। अगर आपको मोर देन दैट, मैं आपको बोलूंगी एक रथ रखिए वहां पर। ओके, रथ नहीं रख सकते हैं तो आप वहां पर, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, ओके, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है ना, अगर कॉपी लगा दो वहां पर, आपको जॉब मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी का जोन है। टोटल्स टोटाइज मैंने देखे हैं, बहुत घरों में पड़े होते हैं, यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ। ओके, नॉर्थ में रख दो उसे, फेसिंग द ब्रह्मस्थान और फेसिंग द साउथ। टर्टल का क्या सिग्निफिकेंस रहता है? मैं गोवा गया था, तो मैं कसिनो गया था। हाँ, तो वहाँ हर टेबल पे कसिनो में लोगों ने अपनी अपनी फेस करके टर्टल रखा हुआ था। सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड। टू ब्रिंग लक। ओके, लाइक हमने इससे पहले जो शूट किया था लोशो ग्रिड के लिए, टू ब्रिंग लक। तो बेसिकली द प्लेसमेंट ऑफ टर्टल इन द नॉर्थ अगर आप रखोगे, ओके, वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी लाएगा। ईस्ट में आप रखोगे उसे, जब ईस्ट में रखो तो आपको वुडन टर्टल रखना चाहिए टू ब्रिंग दैट एनर्जी, वो आपके लिए सोशल कनेक्ट लाएगा। ओके, ठीक है। अगर आप वेस्ट में रख रहे हो, वो आपके लिए इनकम एंड प्रॉफिट जनरेट करेगा। सो दैट्स द थिंग। सो वंस यू हैव, आपने जब एक बार नॉर्थ अपना ओपन कर लिया फॉर मनी, फॉर कैश, इसके बाद हमको ईस्ट में सूर्यदेव लगाना है, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी ओपन कर लिया। कनेक्शन के बदले हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, है ना। हम जैसे भी आगे बढ़ते हैं, वो क्यों बढ़ते हैं? कनेक्शन से ना। इसका कनेक्ट मिल गया, उसका कनेक्ट मिल गया, यहाँ से लीड आ गई, वहां से लीड आ गई, नेटवर्क एंड नेटवर्क। एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पर सूर्यदेव लगाना है। ओके, ये एक कर लिया। हमें मेक श्योर करना है हमारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि वो हमारा नया काम जो करने के लिए, जो हमें जो देवता है वहां पर, सावित्रो, ये जो देवताज है ये नया काम इनिशिएट करते हैं। अगर वो कट हुआ, वहां पे वॉशरूम आ गया, वहां पे कुछ नेगेटिव आ गई, वहां पर आपने ब्लू कलर डाल दिया, अगर साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर डाल दिया, एक्सीडेंटल योग बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो वहां पे बिल्कुल भी ब्लू कलर, ब्लैक कलर, एंटी कलर्स, वाटर एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ओके, तो अगर सपोज अभी वहां आपका अग्निकोण है साउथ ईस्ट, वहां आपका किचन नहीं है, वहां घी का दिया लगा दीजिए। ओके, ये रेमेडीज के साथ, हाँ, बिकॉज वहां घी का दिया जब लगाएंगे
तो सावित्री एक्टिवेट हो जाएगी नए काम के लिए, आपको नया काम आपका इनिशिएट होगा। इसके बाद हमको जाना है हमारे स्किल जोन में साउथ वेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अगेन अगर ये कट हुआ, वहाँ एक पिरामिड प्लेस कर दीजिए। अगर पिरामिड नहीं प्लेस कर सकते, जगह नहीं है, कट है, तो माउंटेन का एक पिक्चर लगा दीजिए। मेक श्योर इट्स नॉट अ ग्रीन माउंटेन, ब्राउन कलर का जो मिट्टी का माउंटेन होता है उसकी एक पिक्चर लगा। बेसिकली साउथ वेस्ट ऊंचाई का जोन है, तो वहाँ हमें एक वो लगाना है, एक माउंटेन का पिक्चर लगाना है। परफेक्ट। दिस इज फॉर द कैश। हाँ, एंड द वेस्ट। वेस्ट में आप क्या करोगे? वेस्ट में अगर आप सपोज एड ऑन, मेरा फर्म है, ओके, ये मुझे पैसे जनरेट करता है ना, मैं मेरे कंपनी का लोगो प्रिंट करके वेस्ट में लगा दूंगा। ओके, इसके साथ मैं नॉर्थ वेस्ट में एक वर्ल्ड मैप या तो ग्लोब रख दूंगा। क्यों? नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ सपोर्ट। मुझे चाहिए, मुझे सपोर्ट पूरे वर्ल्ड से आए, मैं क्यों एक कंट्री पे वो करूं? ग्लोबलाइजेशन की तरह मुझे सब जगह से मुझे सपोर्ट आना चाहिए, सब जगह से मुझे अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए। सो नॉर्थ वेस्ट में मैं एक ग्लोब, नहीं तो मैं बोलती हूँ एक 5 रुपीज का है ना, जस्ट टेक अ चार्ट पेपर जो मिल जाता है, वो चिपका दो आप नॉर्थ वेस्ट में। तो जरूरी नहीं आप पैसे खर्चा कर रहे हो तो ये आपका वास्तु होगा। सस्ती रेमेडीज भी है जो आप कर सकते हो। 500 का लगा दे जिसके पास है। मैं तो बोल रही हूँ भाई, आप क्रिस्टल खरीद के लगा दो नॉर्थ वेस्ट में, है ना, महंगा सोरोस्की का। So, अच्छा, इससे फर्क पड़ता है वैसे कि आप सपोज अगर आप 5 रुपए का नोट लगा रहे हो या 5 रुपए के नोट का प्रिंट आउट लगा रहे हो या 500 का नोट लगा रहे हो, तो तीनों का अलग इम्पैक्ट आएगा? यू नो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये वास्तु है और यही 3D रेमेडी है। तो मैं जो देखूंगी, हमारा जो हम सब लोग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो प्रोग्राम्ड है। हम जो देखते हैं ना, हमें वो मिलता है। तो अगर 2000 की नोट अवेलेबल थी तो मैंने तो वेस्ट में लोगों को 2000 की नोट लगाने बोली थी। नहीं तो एक 1 बिलियन, माई फर्स्ट 1 बिलियन का एक फ्रेम आता है जो मिल जाता है रेडली अवेलेबल, वो लगा दीजिए वेस्ट में। नहीं तो अभी तो 500 की नोट चल रही है, तो 500 की करेंसी लगा दीजिए। एक बहुत ही फनी चीज़ बताती हूँ आपको मैं, वेरी क्विक आई विल बी। मेरे वेस्ट में, घर के वेस्ट में, ऑलमोस्ट मैं जो कंट्री गई हूँ उस सबके नोट्स लगे हैं, करेंसी लगे हैं। मेरे दिमाग में पता है यही आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने लॉकडाउन के वक्त मुझसे मजाक किया, यू नो, चाइना का तो वो लगा है, क्लाइंट है क्या तुम्हारा कोई चाइना का? एंड आई वाज लाइक, हाँ ना, नहीं है ना एक्चुअली। आई जस्ट सेड दिस एंड यू विल नॉट बिलीव, इन लाइक 3-4 days आई गॉट अ कॉल, अ इंडियन गाय settled in China, running a business, transferring me the money from the account. मैंने उसका वास्तु किया, उसका, and now they're connected with me, like it's like a lifelong relationship now with them, with the family. Yeah, but that's what I'm saying. So you have to, what you see, you manifest. चाइना में बट वो लोग वो फॉलो नहीं करते फेंग शुई। हाँ, but you know that na, feng shui is derived from vastu. I hope it's mentioned in all your podcast and all. Like हमारे जो laughing बुद्धा है वो हमारे कुबेर जी है, right? It is just that. एक और मैंने कॉन्सेप्ट सुना था, चाइना में कुछ ऐसा होता है कि वो, जैसे यहाँ पे हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ की कर रहे हैं, वहाँ पे एंटी भी होता है कि मतलब आप अपना वास्तु ऐसा करते हो कि वो सामने के बंदे को नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ओके, उसको कुछ बोलते हैं उसको, हमको we will not discuss here on the pod. Okay. Because I don't want negative things to be gone to the people. Think on the negative line. Perfect. हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा करने के लिए कर रहे हैं ना। Yeah, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा। Lovely. हमें लोगों को ले भी नहीं जाना है वहाँ पर। It's our social responsibility. But I guess कि awareness भी होनी चाहिए कि हाँ, हम अच्छा करेंगे। हाँ. हमारे पास इतना अच्छा strong वास्तु है, लोगों ने हमारे पास से ले गए। I'll put it again. क्या मेरा वास्तुशास्त्र इतना स्ट्रांग हो सकता है कि कोई अगर नेगेटिव भी कर रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा? I'll tell you something about वास्तु. अगर आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो, okay, राज योग लिखा हो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 2 साल के बाद तो मेरे को ऐसा मिलने वाला है, वैसा मिलने वाला है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला गया, मैं नाम चेंज करा लिया, AIUF पता नहीं क्या क्या मैंने डाल दिया अपने नाम में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ रॉन्ग शास्त्र, इट्स अ वेरी, इवन आई डू न्यूमरोलॉजी, ओके। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी कर लिया, कुंडली कर ली, न्यूमरोलॉजी अपना नेम करेक्ट कर लिया, पर अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है ना, ये कुछ नहीं काम करने वाला। वास्तु इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे घर में, हम एटलीस्ट 6 घंटे के लिए आते हैं, हम 6 घंटा तो सोते हैं ना एटलीस्ट। हमारा जो वो बोलते हैं ना रीप्रोग्रामिंग जो होता है सोने का, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हेड इन द साउथ, रीप्रोग्रामिंग के लिए। तो हम जहाँ रह रहे हैं हमारे घर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो हमारा वर्क भी लोड इतना बढ़ गया है, हम जितना घर में रहते हैं उतना ऑफिस में भी रहते हैं, सो वो भी वास्तु करना बहुत ज़रूरी है। फिर
हम अगर हमारा वास्तु स्ट्रांग है, व्हाट इज नॉट इन योर डेस्टिनी इवन दैट विल कम. जैसे हम पॉट से पहले डिस्कस कर रहे थे 7.5 के बारे में, राइट? सर्टेन थिंग्स व्हिच आई हैव गॉट इन माय लाइफ इज नॉट इन माय डेस्टिनी. या वाओ, यस. सो बेसिकली मेरे घर में अगर वॉशरूम में अगर टॉवल, अगर वॉशरूम इज कमिंग इन द वेस्ट, वॉशरूम इज कमिंग इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कलर है उस कलर का हैंड टॉवल होगा, उस कलर का सोप केस है. मेरे घर में कभी बच्चे कभी खेलते हुए गिर जाते हैं, मैं सबसे पहले भागकर साउथ वेस्ट देखती हूँ या तो साउथ ईस्ट देखती हूँ, वहाँ कोई रॉन्ग कलर का टॉय तो नहीं पड़ा है. और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे टॉय मिल जाता है कि वो रॉन्ग कलर का टॉय वहाँ पड़ा है. साउथ वेस्ट में रेड कलर का टॉय पड़ा है. सो वास्तु इफेक्ट्स यू दैट मच. डैम. सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपका भाग्य खराब है और आप वास्तु अच्छा कर देते हो तो आपका भाग्य भी सही हो जाता है. हाँ, अब आप वास्तु, आपको 2 चीज़ करनी है. आपका भाग्य खराब है, आपकी 7.5 चल रही है, आपका ढैया चल रहा है, आपकी केतु की महादशा चल रही है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपको वास्तु तो ठीक करना ही है. साथ में आपके जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से जो रेमेडीज़ है ना, जो प्लैनेट्स जो खराब कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ सारे प्लैनेट्स की रेमेडी मत करो, आपको सिर्फ 3 प्लैनेट्स की रेमेडी करनी है. कोई भी चार्ट उठा लो, सिर्फ 3 प्लैनेट्स की 3 रेमेडी कर लो, दैट्स इट. आप सॉर्टेड रहोगे. जो लिखा है ना बैड होना, वो 80% तक कम हो जाएगा. बट आपको वो बिलीव से करना है जब रेमेडी कर रहे हो तो, है ना. मजाक नहीं उड़ाना है. अरे डॉग को फीड करके क्या ही हो जाएगा, है ना. गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के क्या ही हो जाएगा, आपका केतु शांत हो जाएगा. सिर्फ बिलीव करके करना है. आपको बिलीव करके, आप जो रेमेडी कर रहे हो बिलीव करना है. और नहीं भी बिलीव करे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट कर लो. कोई भी उसका आप मजाक ना उड़ाओ. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे जो एल्डर्स जो बोलते थे, जैसे हम बहुत से पहले अगेन बात कर रहे थे, अगर शमशान जाना है, किसी का एनर्जी लो है, लड़कियों को अगर जाना है जा सकते हैं, एवरीबडी कैन गो. आपको सिर्फ आपके हाथ में, दोनों हाथों में आपको सिल्वर बैंगल पहनना है. ओके. इससे नेगेटिव एनर्जी विल नॉट कम क्लोज टू यू. और आपके जो बाल है उसमें आपको एक रबर बैंड रेड कलर का लगाना है. ठीक है, दैट्स इट. आप जाओ वहां पर, आप बैठ कर आओ आराम से, कुछ नहीं होगा. यू विल नॉट कैरी अ नेगेटिव एनर्जी विद यू. व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड कि सिल्वर अगर हाथ में होता है तो उससे कुछ प्लैनेटरी पोजीशन होती है? मून. ओके. मून जो है उसका जो रिप्रेजेंट करता है वो है सिल्वर. ओके. जिसका वीक होता है ना मून, उनकी तरफ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है. ओके. हाँ. तो जिसका मून 4th, 8वें, 12वें में होगा ना, उनको एनर्जीज, ऑराज, ये बहुत जल्दी ये लोग फील करेंगे. इनके ऑराज वीक होते हैं. जैसे हम लोशोग्रिड में मैंने बताया था, जिसका ट्रिपल बार अगर उनका आ रहा है नंबर 2, दे आर वेरी दिस पर्सन वेरी इमोशनल. नंबर 2 उनका जो है, मतलब उनके पास अट्रैक्शन होगा. नेगेटिव एनर्जीज विल बी अट्रैक्टेड टू देम. जो फरवरी 2002 में पैदा होंगे उनकी तो आई क्या भाई? फरवरी 2002 वाले तो मुझे ऐसा लगता है मूड स्विंग्स जो उनके होंगे ना, कोई 2 फरवरी 2002 में हाँ हुए है ना, तो सोचिए उनका जो मूड स्विंग्स होगा, उनका जब टाइम होगा अमावस का टाइम. हाँ, दे रियली, अगर फीमेल है तो दे रियली नीड वेरी गुड पार्टनर्स टू टेक केयर ऑफ देयर मूड स्विंग्स. बट देयर इज रेमेडी फॉर एवरीथिंग. उन्हें 55 ग्राम का राइट हाथ में सिल्वर कड़ा पहना दो, गले में चांदी की चेन पहना दो. करेक्ट. गोल्ड से भी फर्क पड़ता है कि गोल्ड पहनने से? बिल्कुल. क्या फर्क पड़ता है? सूर्य आपका स्ट्रांग होता है. राइट रिस्ट में गोल्ड पहन लो. गोल्ड नहीं पहन सकते? अच्छा, ब्रेसलेट नहीं है. ये बहुत क्वेश्चन आता है, ब्रेसलेट चलेगा क्या? बिकॉज मैन मोस्टली डोंट लाइक टू वेयर बैंगल. हाँ. तो नहीं, हमें ब्रेसलेट्स. हाँ, पर ब्रेसलेट नहीं, हमें बैंगल चाहिए, कड़ा चाहिए. ओके. जो एकदम कहते हैं ना वो, बिकॉज वो सॉफ्ट नहीं चाहिए. वी नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग. ओके. वो नहीं अफोर्ड कर सकते, कॉपर है, कॉपर पहन लो. तो हमेशा, वैसे मैं कह रही हूँ, रेमेडी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, रेमेडी सबके लिए. तो आप कॉपर का बैंगल पहन लो, इससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा. पर ब्रेसलेट नहीं पहन सकते? व्हाई? आपको बैंगल ही पहनना है, क्योंकि और अगेन वो हैलो नहीं होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए अंदर से. वो अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए. तो मतलब ब्रेसलेट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा. वो बस ऐसा होगा कि एटलीस्ट काला धागे से अच्छा तो फिर ब्रेसलेट पहन लो, क्योंकि लोग याद हो मैंने काला धागा देखा है. हाँ. मैं तो अभी वो शनिदेव टेम्पल गया था, तो वो वाला है. इट्स ओके. ओके. हाँ, परफेक्ट. वापस वास्तु पे आते हैं.
लोग खड़े हैं अपने ब्रह्म स्थान पे पॉडकास्ट देख रहे हैं, राइट। सो लोग अपने ब्रह्म स्थान पे खड़े हैं पॉडकास्ट देख रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ निकल गए। सो अब हम आते हैं पैसों से रिलेटेड हमने बात करी, अब हम आते हैं रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर उनके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा एफ अप हो जाते हैं, तो फिर हम उस पर आ जाते हैं। हाँ, वो एफ अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन वी आर नॉट बैलेंसिंग। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना, हमें तो फिर पैसा ही कमा रहे हैं और फिर हमने फैमिली लाइफ भूल गए। और हम भूल रहे हैं ये भी बात कि कितना साल हम जीने वाले हैं और कितना टाइम हम ये एंजॉय करने वाले हैं पैसे। तो वो बैलेंसिंग तो पहले बहुत ज़रूरी है विद अदर्स जनरेशन, योर जनरेशन, जो दिन रात भी काम कर सकते हैं। ओके, गुड थिंग इन अ वे बट नीड टू बैलेंस, राइट। सो हाँ, तो रिलेशनशिप के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, एक्चुअली यू नो व्हाट, वास्तु में जो 16 जोन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो है जहाँ पर ना टॉयलेट होना चाहिए ना किचन होना चाहिए, वो सिर्फ 2 जोन है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। मतलब जब भी घर खरीद रहे हो ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट देख लो, बाकी बाहर जहाँ जो हो जाए ना उसकी हम रेमेडी कर सकते हैं। तो ये 2 है जो ट्रीट, ये 2 है हम ट्रीट कर सकते हैं, बट मैं वो घर में जाकर नहीं रहूंगी। तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा अगर कोई क्लाइंट मुझे पूछेगा मैम ले लूँ क्या, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है, मैं बोलूँगी नहीं। मैम ले लूँ साउथ वेस्ट टॉयलेट है, मैं बोलूँगी नहीं। पर बहुत अच्छा इंटीरियर हो, बहुत अच्छी सोसाइटी है, तो हम ट्रीट करेंगे, पर फिर हम उसे ट्रीट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा ऐसे हंट कर रहे होते हैं तो उनका एक दिल पे कुछ अटक जाता है। आई टेल यू दिल पे क्यों अटकता है, बताइए। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ओके, अगर आपकी कुंडली में जी नॉर्थ ईस्ट का जो वो है द जोन, ओके, जो खाना है उसमें अगर राहु और केतु बैठे होंगे, उसमें मंगल बैठा होगा, उसमें कोई बद प्लैनेट बैठा होगा, ओके, आप वही घर आपको पसंद आएगा जो आपके लिए खराब है, जो आपके लिए खराब है। और भी अगर हमारी 7.5 शुरू होने वाली है, हाँ। या मेरी राहु या केतु की दशा शुरू होने वाली है, ठीक है, अब वो शुरू होने में 1 साल बाकी है जी। मैं 1 साल पहले सबसे रॉन्ग डिसीजन लूंगा मेरी लाइफ का है, ताकि मेरी वो जो है ना 7.5, मेरा राहु की दशा, मेरी केतु की दशा एकदम सत्यानाश जाए। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दशा पे ब्लेम करते हैं। बट हमें जो रेमेडीज है ना 7.5 की, केतु की महादशा एंड राहु की महादशा, हमें 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए और हमारे सारे मूव्स उस पर डिपेंड होकर होनी चाहिए। ओके, एक सवाल ना मेरे को हमेशा दिमाग में आता है कि हम अभी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से सारे प्लैनेट्स की इंटेंशंस, सारे प्लैनेट्स की चाल और सारे प्लैनेट्स का जितना भी वो रचते हैं सब कुछ, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, राइट। हम उसको पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करते हैं, या फिर हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो वो नेगेटिव भी मैनिपुलेट हो जाता है। सपोज मैं अवेयर नहीं हूँ, जैसे बताया कि मेरा स्टार्ट होने वाले 7.5 और मेरे को पता ही नहीं है कि इस साल आने की, मेरे को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, राइट। अब मैंने गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मेरे प्लैनेट्स वैसे हो रहे हैं, तो मेरी थॉट्स वैसे हो गए। अब मेरे प्लैनेट्स मेरा बुरा चाह ही क्यों रहे हैं, लाइक दिस अ वेरी रैंडम थॉट। सो मेरे को ये नहीं समझ आता क्या वो इसलिए मेरा बुरा चाह रहे हैं कि वो मेरे को कुछ सिखाना चाहते हैं, पर मैंने रेमेडी करके उनको कहा कि नहीं मेरे को नहीं सीखना, या इज इट लाइक कि लाइक कैसे इसको जस्ट ट्राई करें। एक तो है हमारा सबका प्री डेस्टिनी एक लिखा हुआ है, राइट, ओके। हम जो है ना एस्ट्रोलॉजर्स, हमने अपनी टांग अड़ा रहे हैं रेमेडीज देकर। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आते हैं, ओके, मैं कोई चीज़ फोर्स नहीं करती, ये करना है आपको। और मैंने देखे कई लोगों को, बोला है दुबई का जॉब मत लो, चले गए, रोते वापस आए। बोला है ये कंपनी से डायरेक्टरशिप से हट जाओ, फिर भी नहीं हटे बिकॉज दे वर गेटिंग गुड पर्क ऑफ कार, मोबाइल, आईफोन्स एंड गिफ्ट एज अ हाउस, ओके। दे डिड नॉट, सुनी नहीं उन्होंने बात, बिकॉज दे वर टेम्प्टेड। व्हाट हैपेंड, फॉल बैक, वेंट इनटू द जेल ऑल्सो, ओके, केम क्राइंग ऑल्सो कि अभी क्या करें मैम, हाँ, है ना, इसका हल कैसे निकालो, right. तो जब मिस्टेक करनी है ना, या तो आपको लाइफ कर्म जो आपको भुगतने हैं वो आप भुगतोगे। वाई आई वाज सेइंग हम लोग टांग ज़्यादा नहीं अड़ानी चाहिए, हमें, मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर, वो सबकी फिर एक्सपेक्टेशन है, मतलब जैसे कुछ को जैसे लेना है, हमें टांग बहुत नहीं अड़ानी है, क्योंकि हम किसी कर्मा में टांग अड़ा रहे हैं। वो आपके पास हेल्प के लिए आया है, आप उसे गाइड करिए। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो उसको जीरो कर देगी, बट ये है अगर एक्सीडेंट होने वाला लिखा है, इंटेंसिटी लो, मंगल केतु अगर आ रहे हैं आपके चार्ट में, ठीक है, आपके हॉस्पिटल विजिट बने हुए हैं, आपकी बॉडी में प्रिक होगा, तो इसकी रेमेडी मैं ये देती हूँ, जाओ हॉस्पिटल में खाना खाकर आ जाओ, एक ब्लड टेस्ट करा कर आ जाओ। आपने क्या किया है, आपने प्लैनेट को जो चाहिए था वो आपने दे दिया, तो प्लैनेट शांत हो गया, ठीक है।
प्लैनेट बुरा नहीं करना चाह रहे, हम सब सीखने आए हैं। जब तक कि हम हमारा लाइफ लेसन, हमारा मिशन जो है, सोल मिशन, हम जब तक कि वो लेसन नहीं सीख लेते, हम फिर से रीबर्थ करने वाले हैं। पता है जिनके बच्चे नहीं है ना, जिनके बच्चे नहीं होते एंड व्हेन दे कम क्राइंग कि IVFs फेल हो रहे हैं एंड ऑल, इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिनका केतु 12th हाउस में होता है बर्थ चार्ट में, प्लस जिनके बच्चे नहीं हो रहे, ओके। एंड यू नो व्हेन दे कम, जब वो आते हैं ना ऑफिस में, यू कैन अंडरस्टैंड विद देयर ऑरा, एक्चुअली बहुत भले लोग हैं। एंड फिर उनको एक्चुअली, जब मैं ये दिल को तसल्ली देने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली ये उनका मोक्ष का लाइफ है, लास्ट लाइफ है। सो व्हेन इट्स केतु 12th हाउस, आपके अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आई ऑलवेज टेल देम जो बची लाइफ है ना, इसमें सिर्फ दान दो, इसमें सिर्फ लोगों की वो करो, मतलब टेक केयर ऑफ पीपल, कुछ बुरे डीड्स मत करो, ये आपकी मोक्ष की लाइफ है। बच्चे क्यों आते पता है हमारे पास? हमारे बेड डेट्स है वो, हमें पिछले जन्म में जिसको देना बाकी था ना, या हमने किसी को दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी का पैसा लेकर चले गए, किसी की वजह से किसी का घर उजड़ा है हमारी वजह से, ठीक है, वो हमारे बच्चे बनकर आएंगे। क्योंकि बच्चे एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए हम इंसान खुद को बेच भी सकता है, किडनी बेचने से पहले भी नहीं सोचेगा। अगर उसके बच्चों को, मैंने देखे हैं लोगों को जिनको अपने बच्चों को बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, वो रेडी थे अपनी किडनी बेचने के लिए। आप समझ रहे हो, एक मतलब आई नो व्हेन आई बिकम अ मदर आई नो दिस, आई गेट दैट, बट बिकॉज वो हमारे बेड डेट्स है। तो अगर आपको बच्चे नहीं दे रहा है ऊपर वाला, ओके, इसके पीछे एक रीजन है, तो मत भागो ज्यादा पीछे, नहीं है ना, वो जो है वो एंजॉय करो, वो जो है अच्छे कर्म करो, ओके। व्हेन आई से अच्छे कर्म करो, मतलब ये भी नहीं कह रही मैं आपको आप सिर्फ भगवान करो, अल्लाह करो, या यू नो चर्च में बैठे रहो, अच्छे डीड्स करो, एक दूसरे ह्यूमन की हेल्प करो। जो आश्रम में बच्चे हैं बहुत सारे, जो सिर्फ बोलते हैं सिर्फ मिल्क पाउडर डोनेट करो, यू नो, वो सब करो। सो जब हम एक बच्चा, मतलब जो लोग बच्चा अडॉप्ट करके लेके आते हैं, उसमें कौन से प्लैनेट्स इफेक्ट होते हैं या क्या होता है? जब भी वीनस 5th हाउस में होता है, राइट, ओके, आपकी इच्छा लाइफ में एक बार तो होगी कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है। मेरे को होती है। हाँ, आपका प्लान, आपके चार्ट देखने पड़े डेफिनेटली। तो मेरे को एक नहीं होती, ऐसे होते बहुत सारे करने। हाँ, करोगे बिल्कुल, दैट्स अ वेरी नाइस थॉट। बोलते ना, वो एक थॉट लाने की जरूरत है, एंड ऊपर वाला आपको जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर की एक रेमेडी थी, राइट, जिस वेरी अगेन अ कॉमन रेमेडी। आपको आपके पैसे में से 10 ब्लाइंड को एवरी मंथ फीड करना है, ओके। आप कुछ भी फीड कर सकते हो, ओके। आप 10 बिस्किट का पैकेट ले लो, पार्ले जी 5 रुपए वाला, ओके। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी फीड कर लो, राइट, ठीक है। एंड यूज्ड टू से, आप ये फीड करना स्टार्ट करो और देखो आप कितना कर पाओगे। आई डोंट वांट दिस टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी कम ऑन द थिंग, ओके। ये नहीं डालना, बिकॉज आई डोंट वांट टू से व्हाट आई एम डूइंग इट, या तो फिर देख लो कैसे करना है। I started with 10. Okay. And believe me, I'm taking care of 2 schools. Saturday का जो meal है, all the 3 times, there are एक में 200 है और एक में 150 है. Breakfast, lunch, dinner goes from me. Okay. And you will not believe, on Friday, I will have some good amount coming in my account. और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे लोग जिससे मेरे जुड़े हैं, बहुत कम क्लाइंट है जिसको ये बात पता है, वो ऑटोमेटिकली पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते हैं कि मैम प्लीज एक भिजवा दो। क्योंकि हमको जब से रेमेडी स्टार्ट की है, वी आर बीइंग ब्लेस्ड सो मच। ये जो शनि ब्लाइंड्स जो है, ये शनि है। शनि जो है वो हमारा काम है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम शनि को बहुत सुधार रहे हैं ब्लाइंड्स को फीड करके, ओके। एंड एज फॉर माई ग्रैंडफादर, ब्लाइंड्स की जो प्रेयर होती है ना, जो स्टमक की जो होती है ना, एक आत की दुआ, कहते जो पुराने जमाने वाले, आत की दुआ, इट्स लाइक अ तार टू द ऊपर वाला। वो अगर कुछ बोल भी नहीं रहा है ना कि ब्लेस करो, या जिसने मुझे खिलाया, वो ऑलरेडी दैट सोल इज ब्लेसिंग यू, सो इट्स अ तार टू अर ऊपर वाला। आप अगर आपको चाहते हो आपके काम में हमेशा बरकत रहे, आपका काम हमेशा है, एक इंटेंशन शुरू करो, महीने में एक बार खिलाना यार 10 ब्लाइंड्स को, बिग डील, खिलाई सकते हैं। वेरी इमोशनल पर्सन, मेरे को भी इमोशनल कर देते हैं। And I want this कि हम ये डालें प्लीज, I'll request you because काटने को हम काट सकते हैं, बट ये डालना जरूरी है बिकॉज बहुत सा, अगर देखो पॉइंट लॉजिक समझो, अगर इससे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे हजारों में, अगर 100 लोगों ने भी यहाँ से कुछ फील करके किसी इंटेंशन से या विदाउट इंटेंशन से, कि उन्होंने ये सोचा कि मेरी रेमेडी हो जाएगी, या उन्होंने ये सोचा कि मेरे को अच्छा लगा, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं भी ये करूँगा, प्लीज, तो
बहुत सारे लोगों का भला होगा, तो आप प्लीज इसको कटवाओ मत, so इसको डालने दीजिए। एंड पता है क्या, ये कहावत है ना, आपको जब भी करना है तो आपको एक उल्टे हाथ से करना होता है, राइट को भी नहीं आपको पता चलना चाहिए। द फैक्ट इज ओनली दैट। आई गेट दैट पॉइंट, आई गेट योर इंटेंशन। सबको पता लग गई आपकी इंटेंशन, आपकी आंखों में दिख रही है। सो वो आप टेंशन मतलब, हम किसी हाथ को नहीं पता लगने दे रहे, ना लेफ्ट को ना राइट को, बस लोगों के दिल को पता लग रहा है। एंड अनदर थिंग, व्हेनेवर यू आर गिविंग अ दान, एनी दिस थिंग, यू शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड। ऑफ कोर्स। ओके, आपको अगर ऊपर वाला दे रहा है ना, ये आपको, आपने नहीं कमाया। और हम लोग को सबको ना बहुत घमंड है एक चीज का, और मैंने ना ये बहुत लोग से सुना भी है, जो कहीं से आकर एक जगह पहुंच गए हैं जी। ओके, जैसे एक जगह जब पहुंच जाते हैं ना, और जब पैसे आ रहे हैं, फेम आ रहा है, मनी आ रहा है, मैंने सुना है इन लोगों से कि पैसों की किसको पड़ी है, यू नो, बहुत लोग बोलते हैं। ये बहुत गलत चीज है, पता है। इट इज कम, आप मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बहुत घमंड की बात बोल दी। एंड सेम चीज गोज टू योर, इफ आप किसी को अगर कुछ दान दे रहे हो, पता है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है किसी को दान देने की। आप कमा रहे हो, मैं कमा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे नहीं कमा रही हूँ, मेरे साथ जो मेरे वर्कर्स है, मेरा लॉन्ड्री वाला है, मेरे बच्चों का जो मेड, जो मेरी हेल्प है, शी इज नॉट माय मेड, शी इज माय हेल्प, शी इज माय सिस्टर, जो टेक केयर कर रही है, ये सब उनके नसीब से आ रहा है। I get that, and so we should never be proud of whenever we are donating anything कि मैं कर रहा हूँ, या don't make an advertisement। खिलाते हुए वीडियोस, ऑडियोज हम जो बनाते हैं, वीडियोस मत डालिए। ओके, चलो अगर आप डालना भी चाहते ताकि आपको देख के कोई और प्रभावित हो और आपको ज्वाइन करे, इट्स अ गुड थिंग। बट पता है क्या, ऊपर वाला जो है ना, वो हम सबके दिलों के हाल जानता है, हम सबकी नीयतें जानता है। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, यू शुड नॉट, मतलब बोलते ना, एक ग्राउंडेड होकर, थैंक गॉड दैट मेरे हाथ से ये चीज हो रही है। 100% आई कैन नॉट डिनाई एक भी पॉइंट पे, एंड सारी नियत आंखों में आ जाती है जो आ गई है आपके। सो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, यू आर मेकिंग मी क्राई एंटायर पॉड, बिफोर पॉड आल्सो या परफेक्ट। सो ब्लाइंड को फीड करिए। नेक्स्ट वाज सो नॉट जस्ट ब्लाइंड, आप जिसको भी फीड करना चाहें, जैसे फीड करना चाहें, और जितनी आपकी कैपेसिटी है, आई रिक्वेस्ट की करें, क्योंकि वो रेमेडी तो होती ही है जैसा मैंने समझा ऑकल्ट के हिसाब से, बट वो एक बहुत पुण्य कर्म है जो करके आपको ही बहुत भरा पेट फील होता है कि आप किसी को खिलाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मेरा पेट भर गया। आई यूजली सीन जब भी घर में गेस्ट वगैरह आते थे तो कुछ भी मम्मा स्पेशल बनाती थी ना, तो सबको इतने अच्छे से खिलाती थी, एंड एंड में ना वो अपने लिए नहीं बनाती थी। मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी, यार इतना अच्छा खाना आपने बनाया और आप खुद ही नहीं खा रहे। एंड शी ऑलवेज सेड दैट कि यार तुम लोगों को खिला के ना मेरा पेट भर गया। Absolutely. और जब मैंने कुकिंग स्टार्ट किया और जब मैंने लोगों को खिलाना स्टार्ट किया, तो टचवुड मैं थोड़ा सा अच्छा खाना बना लेता हूँ तो लोगों की आंखों में चमक आती है, तो मैं कहता हूँ और खाओ और खाओ और खाओ, नेक्स्ट वर्ड एट योर प्लेस। और जब ना ऑफकोर्स तो जब वो खाना नहीं बचता ना, तो मेरे को 1% रिग्रेट नहीं होता। और तब मेरे को समझ आया कि जब आप लोगों का खाना खिलाते हो ना, तो आपका पेट पहले भर जाता है। बिल्कुल। और पता है, हम जो दान करते हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे सोल के लिए। राइट, परफेक्ट। सो अब हम फिर से लोगों को ब्रह्म स्थान पे खड़ा करके डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं, लोग गालियां देंगे। सो लेट्स कम ऑन द ट्रैक। सो हम वापस से पॉडकास्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ना जाके। हम बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप से परेशान होते हैं, वो लोग या घर में पैसा भी कमा लेते हैं, रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, रिलेशनशिप के मतलब घर में लड़ाइयाँ होने लग जाती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, मदर से नहीं बन रही, फादर से नहीं बन रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, गृह कलेश कह सकते हैं। तो वो क्या वास्तु रेमेडीज करें अपने घर में? लाइक आई सेड, जब भी हम घर खरीद रहे हैं या हमारे घर में दो चीज़ें देखनी है, एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सब आकर सिर्फ यही बोलते हैं कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, साउथ वेस्ट स्किल, पर सिर्फ साउथ वेस्ट ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिलेशनशिप में को अच्छा रखने के लिए। साउथ वेस्ट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। साउथ वेस्ट में आपका जो बेड है वो प्रॉपर साउथ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में नहीं हो। साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल। तो वहाँ अगर आप सो गए, वहाँ आपका मतलब यू विल नॉट बी हैप्पी विथ योर स्पाउस अगर आप साउथ वेस्ट में सोते हो। तो मेक श्योर आप साउथ वेस्ट में आपका बेड हो, साउथ में आपका हेड हो। अगर वो कट है जोन, अगेन वहाँ पे आपको एक लव बर्ड स्टैच्यू रख दो, अपनी वेडिंग की पिक्चर रख दो जहाँ पे यू आर ड्रेस्ड एज ब्राइड एंड ग्रूम, वो कर। इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपका माइंड में थॉट्स कैसे है। आप ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे हो सकता है नॉर्थ ईस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है, ओके, आप घर आते ही
बोलते ना, आपने स्टेप नहीं लिया, बीवी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट हमारा डिस्टर्ब है, हमारा माइंड ठीक नहीं है। सेकेंड थिंग इज ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट एक इतना इंपॉर्टेंट जोन है, हमारा जो एंजाइटी का जोन है वो, ओके। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा ना, वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ गया, अग्नि, ये जो विमेन ऑफ द हाउस है उसको मूड स्विंग्स ऐसे देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, इतनी छोटी बात पे इतना बतंगड़ बना रहे हो। आपको सिर्फ ये 2 जोन जो है इसको ठीक रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। इट्स अ जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। यहाँ पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, यहाँ किचन नहीं आना चाहिए, ओके। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति नहीं आनी चाहिए, फोटो नहीं आना चाहिए, ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएगा। ओके। कभी भी बेडरूम में आपको राधा कृष्ण जी की फोटो नहीं लगाना है। ऐसे तो हमें कभी भी कोई भी देवताओं का, कोई भी हमारा रिलीजन रिलेटेड कोई भी रिलीजन हो, हमारे बेडरूम्स में नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जो लोगों के होते हैं, गलती कर देते हैं या घर छोटे होते हैं, प्लीज बेडरूम से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों के बेडरूम में ही मंदिर होता है। आई गेट दैट। तो अगेन एक कर्टन लगा दीजिए, है ना, जैसे मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो, हाँ, तो जस्ट पुट अ कर्टन, मतलब एक क्लोजर दे दो उनको, एक क्लोजर दे दो, है ना। और हो सके तो नॉर्थ वेस्ट में एंड साउथ वेस्ट में, ये 2 जोन में तो हमें राधा जी और कृष्ण जी की तो मूर्ति या पिक्चर नहीं चाहिए। परफेक्ट, हाँ जी, ओके। मूविंग ऑन, हेल्थ पे आते हैं जी। बहुत सारे लोग हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, बट हेल्थ खराब होने की वजह से पूरा घर खराब हो जाता है। तो वो कौन सी डायरेक्शंस को देखें और क्या करें? आपको एक बहुत सिंपल बताती हूँ मैं, जोन्स रिलेटेड टू द फैमिली मेंबर्स। घर का जो नॉर्थ डिस्टर्ब होगा जी, आपकी मदर को बहुत हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। घर का जो नॉर्थ है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी मदर की हेल्थ के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मदर की हेल्थ बीमार है, प्लीज जाके अपने घर का नॉर्थ ईस्ट देखिए। अगर आपका बेटा, उसको हेल्थ इश्यूज रह रहे, लथार्जिक है, लेजी है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, ठीक है, आपका साउथ ईस्ट घर का डिस्टर्ब है। वहाँ पे या तो टॉयलेट है या तो आपने रॉन्ग एलिमेंट्स रख दिए। अगर घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, ओके, तो आपकी बेटी के हेल्थ इश्यूज होंगे, बेटी की शादी में डिले होंगे। व्हेन आई से डिस्टर्ब है, वहाँ पे अगेन टॉयलेट नहीं चाहिए, वहाँ अगेन किचन नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो जो मुखिया है घर का, उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। कभी कभार होता है ना, हमने जैसे कि लाल कलर की कोई चीज़ रख दी, हमने साउथ वेस्ट में जो बेड है उस पर लाल कलर की बेडशीट बिछा दी, इससे हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे द हेड ऑफ द फैमिली को, जो कमा रहा है, ओके। ऐसे भी हो सकता है फादर रिटायरमेंट हो गया है, अब बेटा कमाता है, तब भी हमें साउथ वेस्ट का जोन का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो 4 जोन है ये इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंट करता है, ओके। नॉर्थ रिप्रेजेंट्स योर मदर, साउथ ईस्ट सन, साउथ वेस्ट फादर एंड नॉर्थ वेस्ट इज द डॉटर, ओके। तो वो एक हो गया। रही बात, अगर कोई आपको कंप्लेन कर रहा है, हाइपर एसिडिटी है या नींद नहीं आ रही है, इनके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इनका ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। किसी को स्किन इश्यूज है, बहुत ट्रीटमेंट कर लिया नहीं जा रहा है, इनका ईस्ट डिस्टर्ब है। किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है जी, ठीक है। जिसको लंग्स एंड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, इनका वेस्ट डिस्टर्ब है। सो हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो भी हेल्थ इश्यूज है, ये हमारे घर के वास्तु से डिस्टर्ब है। किसी को किडनी इश्यूज है, सारे टेस्ट हो गए, किडनी स्टोन्स है, घड़ी घड़ी यूटीआई होता है, ओके। एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है, एक परफ्यूम की बॉटल अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, दैट्स इट। वाओ, सही हो जाती है, बहुत बेटर हो जाएगी, आपको मेडिसिन लगने लग जाएगी। टाइम में रिजल्ट्स आते हैं? लाइक लोग अब पॉडकास्ट के बाद, डलने के बाद प्रैक्टिस करते हैं सारी चीजें, तो कितने टाइम में वो एक्सपेक्ट करेगी? पता है क्या, एक नेगेटिव चीज़ है जी, हमारे पॉडकास्ट की नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसी जो हमें यूट्यूब पे रेमेडीज मिल जाती है, जो भी है, जैसे कि एक बहुत रेमेडी चलती रहती है, लाल बल्ब लगा दीजिए साउथ ईस्ट में, हाँ, पैसा ही पैसा आएगा, टेप लगा दीजिए। ये रॉन्ग है। लाल बल्ब, पता है, जैसे मैंने आपको कहा बिगिनिंग ऑफ द पॉड में, हमको 5 जोन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अभी आपने लाल बल्ब सिर्फ साउथ ईस्ट में लगा के आपने सिर्फ साउथ ईस्ट अग्नि को स्ट्रॉन्ग कर दिया, इससे पैसे तो बाद में आएंगे, आपको एसिडिटी पहले आ जाएगी, समझ रहे हो आप? तो अगर आप कुछ जोन को करेक्ट कर रहे हो, आप मेक श्योर करो आप सारे जोन को करेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? आप सिर्फ एक ही जोन पे मत जाइए और आधी अधूरी नॉलेज पे मत जाइए। कुछ भी घर में प्लेस करने से पहले सोचिए,
ठीक है, जैसे कि टोटाइज की हमने जब बात की है, ओके, ये अगर रॉन्ग जोन पे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी का पौधा कोई भी जोन में आप रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्तिक, ओम आप कहीं पर भी अपने कोई भी घर की दीवार पे बना दीजिए, आपको कोई साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। ये सब जो रेमेडी है ना, जैसे कि स्वास्तिक हमने नॉर्थ में रख दिया, मनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कर लिया तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा। ठीक है, हमने जहां रख दिया वहां पर SSW, साउथ वेस्ट में हमने रख दिया, आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। आप समझ लो, स्वास्थ्य जैसे कुछ चीजें हैं जिसको आप जहां पर भी सिंबल्स को रख दोगे आपका अच्छा ही होगा। बट जैसे मैंने आपको स्वॉर्ड के बारे में बताया, आपने रॉन्ग जगह पे रख दिया तो नुकसान कर देगा। राइट जी। ऐसे कौन से मिथ्स हैं आप बताइए जो आपको लगता है क्विकली, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, 55 मिनट्स का रिकॉर्ड हो चुका है, सो आई वांट कि जितने भी मिथ्स आपको याद आ रहे हैं आप क्विकली बताइए कि ये सब बहुत वेग चीजें हैं जो आप देखते हैं ऑनलाइन या पॉडकास्ट में कहीं पे भी। राइट, एक जो है मिथ वो ये है कि हमारे जो डोर्स होते हैं घर में, जैसे कि अगर 3 BHK फ्लैट है, ठीक है, कई बार डोर्स जो होते हैं बेडरूम्स के ऑपोजिट्स होते हैं या तो अलाइंड होते हैं, ये बैड होता है, इट्स नॉट ऑस्पिशियस। ओके, ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो घर का मेन एंट्रेंस डोर है ना, वो राइट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर राइट पे नहीं है तो ट्रीट कर लो। ठीक है, ठीक है। अनदर मिथ है कि जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं इसे नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए तो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अगेन ये भी मिथ है। फेसिंग कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी फेसिंग पे ले सकते, कोई भी फेसिंग पे ले लो। पता है पर क्या इंपॉर्टेंट है? आपको स्लोप्स देखना है। स्लोप कहाँ है? नॉर्थ में स्लोप होना चाहिए, साउथ में स्लोप नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में स्लोप नहीं होना चाहिए। रेन वाटर कहाँ फ्लो हो रहा है आपको वो देखना है। आपको अपना जो सीवेज है जी, वो कहाँ है वो देखना है। नॉर्थ ईस्ट में सीवेज नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा आपको जो शेप है प्लॉट का आपको वो देखना है। आपको फिर ये कौन सा रोड हिटिंग है आपको वो देखना है। ठीक है, आपको ये सब चीजें देखनी है। फेसिंग तो बाद में आती है भाई, हम फेसिंग को तो ठीक कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग ही नहीं अच्छा है। नॉर्थ एंट्री अच्छी है, ईस्ट एंट्री अच्छी है, वेस्ट एंट्री अच्छी है, साउथ एंट्री अच्छी है। हमारे कर्म के हिसाब से हमारी एंट्री होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट। एग्री जी। वाओ, ओके। कैंसर से बहुत बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो कैंसर होगा ही होगा, लाइक जी, क्या चीज़ है इसके पीछे? ये एकदम फैक्ट है, होता है और ये 200% ट्रू है। ठीक है, कोई रेमेडी नहीं है इसकी? इसकी रेमेडी है बट टेम्पररी रेमेडी है। अगर मुझे कल बोला जाए आपको जाके रहना है और फ्री में भी रहना है और ताजमहल है, मैं ताजमहल से पहले अपनी हेल्थ को चूज करूंगी। मैं अगर जाकर नहीं रहूंगी तो मैं किसी और को वो नहीं बोलूंगी। पर अगर आप रह रहे हो और आप चाह रहे हो कि कुछ टाइम में बिक जाए या सोच रहे हो 1-2-3 साल में निकल जाए, बच्चे का 10th है ये होने के बाद निकल जाए, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, तो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए है। बट वास्तव में अगर आप नया फ्लैट खरीद रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखो, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये जो है ना, ये हमारे नींव है हमारी लाइफ की। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, बाकी आप सब कुछ ट्रीट कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज ब्रह्मस्थान। यहाँ ना टॉयलेट चाहिए, ना यहाँ किचन चाहिए, ना यहाँ स्विमिंग पूल चाहिए। आपको स्टमक की ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जो कभी भी डिटेक्ट नहीं होगी। ब्रह्मस्थान खाली रखें। ब्रह्मस्थान पे आपको ना पिलर चाहिए, ना स्टेयरकेस चाहिए, ना स्विमिंग पूल होना चाहिए। सिमिलरली छत के ऊपर जो स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, वो भी इज़ वेरी बैड। आपके पैसे खत्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। सारे बनाते वही हैं जिनमें बहुत पैसा होता है। देख लेंगे फिर वो नेक्स्ट 5 years में कहाँ है। वाह, यस। जो जितने होटल्स वगैरह होते हैं उनके भी टेरेस पे पूल्स होते हैं, उधर अलग वास्तु, बिजनेस वास्तु। there is commercial वास्तु is different and the other वास्तु is different. Okay, आज हम लोग घर की वास्तु की बात करेंगे। तो घर के ऊपर हमें कभी वो नहीं बनाना है स्विमिंग पूल। हमें कभी घर के ऊपर सीलिंग पर हमें ब्लू कलर नहीं यूज करना है। हमेशा वास्तु का एक बेसिक लॉ है, छत जो है वो सफेद होनी चाहिए। यहाँ पैटर्न्स नहीं होने चाहिए, ये प्लेन होनी चाहिए। पैटर्न्स भी नहीं होने चाहिए। पैटर्न्स भी नहीं होने चाहिए। और अगर पैटर्न्स यूज कर रहे हो तो फिर जोन के हिसाब से यूज करो। नॉर्थ में वेव लेकर आओ, वेवी जोन है वो, पानी का जोन है। ईस्ट में आप रेक्टेंगल लेकर आओगे, एयर एलिमेंट है, ट्री का एलिमेंट है। साउथ ईस्ट में आप अग्नि लाओगे, ट्राइंगल है। ठीक है, साउथ वेस्ट में आप स्क्वायर लाओगे। एंड स्पेस जो वेस्ट है हमारा, वहाँ सर्कल लाओगे। तो अगर ला रहे हो कहीं सीलिंग में तो आपको 5 करना है। आप कोई नहीं, मैं शेप की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ व्हाइट ही रहने दो, प्लेन ही रहने दो, प्लेन ही रहने दो सर, प्लेन ही रहने दो। क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये हमारी छत है, ये हमारा आसमान है। आसमान में हम नहीं छेड़ते, तो आसमान को प्लेन रहने दीजिए, व्हाइट रहने दीजिए। परफेक्ट। बहुत सारे लोग गैलेक्सी थीम और ये सब बनाते हैं,
नहीं ना करें। बहुत सारे लोग मिरर लगाते हैं, ना करो। राहु ले आ रहे हो आप, मिरर इज राहु, नहीं ले आओ। एक मिरर के लिए भी एक मिथ है, आई विल टॉक वेरी क्विकली अबाउट दिस। जी। कहा जाता है बेडरूम में या बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। अगेन अ मिथ। कुछ कहते हैं कि आत्मा और ये सारी चीजों से रिलेटेड जोड़ते हैं इन सारी चीजों को। आत्मा एंड ये सब हम नेक्स्ट पॉड में कवर करेंगे, बट इस पॉड में जो वास्तु की बात हो रही है, लेट मी कवर दिस। बेडरूम मिरर जो है ये वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपको, नॉर्थ वेस्ट, ये चारों जोन में आपको जितने मिरर लगाना है लगा दो। ठीक है, ऊपर सीलिंग छोड़ के आपको जितने मिरर, आपको शीश महल में रहना है आप रह सकते हो अगर आपका नॉर्थ में बेडरूम है तो। ठीक है, इट विल नॉट हार्म यू। प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से जोन में है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वाटर एलिमेंट है, इसलिए हम वाटर को अग्नि में नहीं लाते, वाटर को हम अर्थ एलिमेंट में नहीं ले जाते। वो तब हार्म करेगा। पर अगर आप वाटर को वाटर एलिमेंट में रख रहे हो, मिरर को वाटर एलिमेंट में रख रहे हो, देन इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। हाँ, सो इतने सारे और सवाल लिखे हुए हैं मैंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रेमेडी से रिलेटेड, बट आई वांट कि हम एक और पॉडकास्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलरेडी 60 मिनट्स प्लस रिकॉर्ड हो चुका है एंड आपका डेब्यू है ये डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे। सो आई वांट कि बहुत सारे भी और पॉडकास्ट करें। अभी तो जितने सवाल लिखे हैं वो भी कवर करने हैं, और बहुत ज़्यादा आपसे जब मैंने पॉडकास्ट से पहले बात की थी भूत की, प्रेत की, जिन्नात की, आत्माओं की, सो आई वांट कि उसको और डेप्थ में समझे, क्योंकि आपने जैसी जैसी चीज़ें बताई, जो चीज़ें बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो मैं कैमरे पे कोशिश करूँगा लाने की, क्योंकि वो लाने लायक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता लगेगी तो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ भी हो सकती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि हम बिल्कुल सभ्य वे में और बिल्कुल क्रिस्प वे में आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आए। सो थैंक यू सो मच मैम। इतनी ज़्यादा वास्तु को हमने पूरा अच्छे से कवर किया, हमने समझा, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी इस पॉडकास्ट के बाद। बहुत सारे लोग जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो वो पूछते हैं कि उनको कनेक्ट करना होता है आपसे, तो इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। क्या आप वास्तु पढ़ाते हो या कुछ ऐसा कि जो ऑडियंस कर सके? जी, मैं पढ़ाती हूँ वास्तु, और कनेक्ट कर सकते हैं वो। डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स होंगी हम आपको दे देंगे। बस लास्ट सवाल पे आते हैं जो सबसे मेरा रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? लवली, अडोरेबल, ऑसम एंड इतनी अच्छी वाइब्स है आपकी, और गॉड्स विलिंग आप बहुत ग्रो करने वाले बेटा। ओके, यस, यू विल ग्रो अ लॉट and I really wish all the fame and luck to you. Thank you so much. बस थोड़ी चीजें जो बताई है उसे हमें फॉलो करना है, and sky will be your limit. It won't be your limit, it will be more higher. God's willing. हनुमान जी की तरह सूर्य के पास जाना है। बिल्कुल, हनुमान जी बहुत सारा भार भी कैरी करते हैं। I hope you know that. Yeah. आप हो, you are a responsible person. और बहुत भार उठाओगे लोगों का, don't worry. I can see that. Perfect. Thank you so much. It was one of my favorite episode now. Thank you so much. And favorite guest now. Thank you so much. बार-बार आइए, और thank you so much. मजा आया. I want to say about the prediction. I have kept it for other, but I'll keep it for you now. Okay, बताइए please, of course. Okay, so prediction, one of the prediction about India, about South. जैसे केरला में earthquake आए हैं, वैसे South में एक और एक कुछ हो सकता है, maybe a hilly region. Okay. It could be natural calamity, maybe पानी की वजह से, या तो another earthquake. Oh. One is that. One is related to politics. महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आएंगे, हलचल होगा। उद्धव ठाकरे जी की तरफ कुछ ज़्यादा पावर एंड मोर ऑफ फेवर्स आई कैन सी। बट डेफिनेटली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में देयर विल बी चेंजेस, वी विल गेट टू सी इट। परफेक्ट, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि जो हो ऑडियंस के लिए बेनिफिट रहे, बिल्कुल मेजर ऑडियंस के लिए जो अर्थक्वेक रहे वो भी सेफ रहे सारा। एंड इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, रियली, गॉड ब्लेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।